अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन मोहतरम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक। आज हम आपको जो रसोली हो जाती है, रसोली को ख़त्म करने का बेहतरीन और लाजवाब कुरान पाक में से वजीफ़ा बताएंगे। लिहाजा आप वीडियो को पूरा इत्मीनान के साथ देखिएगा, कहीं से स्किप आपने नहीं करना। जो रसोली होती है ये 3 किस्म की होती है, खूनी होती है, गोश्त वाली और पानी वाली। इन तीनों किस्म अक़साम की जो रसोली हैं उनके लिए एक ही वजीफ़ा है। अगर आप पाबंदी से कर लें तो इंशाअल्लाह ये रसोली ख़त्म हो जाएगी, और ये भी गारंटी से हम आपको बता रहे हैं कि दोबारा रसोली होगी भी नहीं। अक्सर जो है ये रसोली ख़वातीन में पाई जाती है, और ख़वातीन की बनिस्बत तो मर्द हज़रात में रसोली कम ही होती है। यहाँ रसोली होने की और कई वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अक्सर लोगों में देखा गया है ख़वातीन के अंदर को कि इनको रसोली होती है या तो नज़र बद की वजह से होती है या जादू सहर जिन्नात की वजह से। जब ऑपरेशन करा लेते हैं तो कुछ अर्से के बाद दोबारा रसोली हो जाती है। पहले की तरह तकलीफ़ से उनको गुज़रना पड़ता है। दोबारा अगर वो ऑपरेशन करा लें तो फिर दोबारा उनको जो है ये बार बार रसोली होती रहती है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि मस्क्यूम जड़ से ख़त्म नहीं होता कि उनको या नज़र बद होता है, जादू होता है, या फिर जिन्नात की शरारत होती है। अब नज़र बद कैसे? नज़र बद ऐसे होती है कि मसलन अभी आपको किसी की नज़र लग गई, अगर आपने जो है नज़र बद का उतार करवा लिया तो ठीक है। अगर आपने नज़र बद का उतार नहीं करवाया, कोई दिन गुजरे, किसी वजह से दोबारा आपको नज़र लग गई, तो अब पता चला कि नज़र बद के ऊपर नज़र बद डबल हो गई। इस तरह फिर आपने अगर उसका रूहानी इलाज करवा लिया तो ठीक है, बेहतर है, नहीं तो कुछ दिनों के बाद फिर नज़र बद लग जाती है। इस तरह नज़र बद पर नज़र बद बार बार लगने की वजह से ये नज़र बद जो है ये जादू और बंदिश की जो है सूरत इख्तियार कर जाती है। और दूसरी वजह ये है कि ये ख़वातीन जो घर में गोश्त वगैरह धोती हैं और फिर सुस्ती की वजह से वो कहती धोती वहाँ जो किचन है, खून वाली जगह है, उसको धोती नहीं है, बल्कि इस तरह खून को छोड़ देती हैं। कहती हैं कि बाद में हम इसको किचन को धोएंगे तो इसकी भी सफाई कर लेंगे। अब वहाँ पर खून पड़ा रहता है तो उनकी आदत होती है, तो खून पर जिन्नात आना शुरू हो जाते हैं। अब जिन्नात वहाँ उनके घर पर, किचन पर घर बना लेते हैं, और उसकी वजह से, उनकी शरारत की वजह से भी और जहाँ मुसीबतें खड़ी होती हैं वहाँ पर ये रसोली की बीमारी भी हो जाती है। अब इसका बेहतरीन और आसान इलाज ये है कि अगर आप रसोली का रूहानी इलाज करना चाहते हैं तो इसका इलाज ये है कि अगर जिस किसी को भी रसोली हो वो ख़ुद करे तो बहुत अच्छा है। अगर वो ख़ुद नहीं करता तो कोई भी आदमी घर में से कर ले। गौर से नोट फरमाइएगा तरीक़ाकार कि आपने 3 दिन तक हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ और 41 मरतबा सूरत अलम नशरह लक सदरक, इसकी आपने तिलावत करनी है। अपने पास पानी रखना है और आपने चीनी अपने पास रखनी है। पानी और चीनी को आपने आखिर में दम कर देना है। दम करने के बाद पानी उस मरीज़ को आप पूरा दिन पिलाएंगे, और जो चीनी है वो आप किसी चिमटी वगैरह को डालेंगे। और 3 दिन जब ये सूरत नशरह आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप चौथे दिन जो है बाकायदा ये वजीफ़ा रसोली का आप शुरू करेंगे। आप गुस्ल करेंगे, कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, कोई एक वक्त आप सुबह और शाम में 2 टाइम, बल्कि 2 टाइम आप मुकर्रर कर लें, लेकिन वक्त एक ही होना चाहिए, टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आप गुस्ल करें, कोई सदका वगैरह करें, खुशबू लगाएं, और आप सूरतुल इखलास और सूरतुल फातिहा 3 मरतबा पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जो अज़वाज मुताहरात हैं उनको इसाले सवाब करें। और इसाले सवाब करने के बाद आपने अव्वल और आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ, और दरमियान में कुरान पाक की जो सूरत है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 45, सूरतुल इनाम की आयत नंबर 45 आप कुरान में निशान लगा दीजिएगा। उसको आपने
71 मरतबा पढ़ना है। और उस पानी को आपने सुबह दम कर देना है, वो पूरा दिन मरीज़ वही पानी पिएगा। और जब शाम होगी तो दोबारा आप इसी वजीफ़े को करेंगे, तो फिर पानी आप उसको देंगे सुबह तक, वही पानी के अंदर पानी मिक्स कर करके मरीज़ पीता रहेगा। आप यकीन जाने आप 21 दिन ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह जितनी भी रसोली पुरानी से पुरानी हो, कितनी भी बिगड़ी हो, वो रसोली जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और इस चीज़ की भी गारंटी है कि दोबारा रसोली नहीं होगी, दोबारा रसोली भी नहीं होगी। तो आप में से जो भी वजीफ़ा करना चाहता है, आप जो है उसको इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना नाम जो है ज़रूर लिखें। तो फिर आपको भी हमारे वज़ाइफ पढ़ने की इजाज़त होगी। और कमेंट्स बॉक्स के अंदर सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।